गहलोत मंत्रिमंडल में आज करीब 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री लेंगे शपथ। मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे के 4 विधायकों को मिल सकती है जगह। जयपुर में आज दोपहर 2 बजे पीसीसी की बैठक में नए मंत्रियों का होगा परिचय। शाम 4 बजे हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले हैं सीएम गहलोत। मंत्रिमंडल विस्तार पर हुई चर्चा। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार पर घमासान भी तेज। गहलोत कैबिनेट की बैठक के बाद सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कांग्रेस पार्टी में एक पद और एक सिद्धांत, इसके चलते हमने दिए इस्तीफे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, लश्कर के 5 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकी कई हमलों में थे शामिल। पाकिस्तान में बैठे आका के संपर्क में थे सभी आतंकी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ के दौरान स्कूली बच्चों समेत 60 लोगों को किया गया है रेस्क्यू। अशमुजी इलाके में चल रही है मुठभेड़। पंजाब के फिरोजपुर में एक खेत में मिला है विस्फोटक। पुलिस ने हैंड ग्रेनेड को किया डिफ्यूज। मामले की जांच शुरू। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का सिद्धू पर जोरदार हमला, कहा पंजाब में हथियारों और नशीले पदार्थों को बेचता है पाकिस्तान। एलओसी पर लगातार आतंकवादियों को भेजता है। आज हरियाणा के सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। किसान नेताओं ने कहा सभी जायज मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कल लखनऊ में होगी महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद तक ट्रैक्टर मार्च के कार्यक्रम में अभी तक नहीं किया कोई बदलाव। 29 नवंबर को मार्च निकालने का किया था ऐलान। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का पीएम मोदी और योगी सरकार पर हमला, कहा दोनों सरकार हर मोर्चे पर फेल। कृषि कानून पर गलत साबित हुई सरकार की जिद। लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के सभी सत्रों में पीएम हुए शामिल। गृह मंत्री और सीएम योगी ने भी की शिरकत। आज पुलिस अफसरों को संबोधित करेंगे पीएम। आज नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस विशाखापट्टनम। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए पीओके के निकियाल में अल बदर के 5 आतंकी मौजूद हैं। जम्मू पुलिस को सतर्क रहने की सलाह। कल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती है मुलाकात। दिल्ली में बेकार नहीं होगी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पुराने डीजल वाहन इलेक्ट्रिक में होंगे कन्वर्ट। दिल्ली में मेट्रो और बसों में खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे यात्री। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज्यादा जरूरत को देखते हुए दिल्ली सरकार का फैसला। मुंबई ड्रग्स केस में आर्यन खान के खिलाफ नहीं मिले साजिश के सबूत। बॉम्बे हाईकोर्ट का बेल ऑर्डर हुआ पब्लिश, कहा कन्फेशन वाले बयान पर नहीं कर सकते भरोसा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा एनसीबी कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत नहीं कर पाई है पेश। सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आरोप साबित हो सके। प्रदूषण का कहर झेल रहे मैदानी इलाकों में अभी और बढ़ेगी मौसम की मार। इस बार कड़ाके की ठंड की आशंका, 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही। चित्तूर कड़पा में भी बाढ़ जैसे हालात। अब तक 25 लोगों की हुई मौत, 30 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव के काम में जुटी है वायुसेना, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। लखनऊ में पीएम मोदी ने डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में की शिरकत, कहा पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर कर रहे हैं व्यापक विचार विमर्श। एसपी सरकार में पूर्व मंत्री अवधेश ने अखिलेश की तुलना गांधी से की, कहा जिस तरह गांधी को देखने के लिए दौड़ पड़ते थे लोग, उसी तरह हमारे नेता के लिए दौड़ते हैं। मुस्लिमों को साधने में जुटे ओवैसी आज यूपी के बाराबंकी में ओवैसी की जनसभा, शोषित वंचित समाज सम्मेलन में होंगे शामिल।
आज से यूपी में बीजेपी का बूथ सदस्यता अभियान। 18 साल से ऊपर के लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट। घर घर जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की संपत्ति होगी कुर्क। अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज है मुकदमा। मिशन उत्तराखंड की तैयारी में जुटी है आम आदमी पार्टी। आज हरिद्वार में रोड शो करेंगे केजरीवाल। पार्टी नेताओं के साथ भी करेंगे अहम बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने शुरू की है तैयारी। प्रचार के लिए आने वाले वीआईपी की सुरक्षा के लिए तय किए गए हैं मानक। डीजीपी ने जारी किए हैं आदेश। यूपी के बलिया में बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह का ओम प्रकाश राजभर पर निशाना। कहा, अपने फायदे के लिए राजभर ने किया ओबीसी का इस्तेमाल। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी की परिवर्तन संदेश रैली। जयंत चौधरी ने भरी हुंकार। कहा, सत्ता में आए तो युवाओं को देंगे रोजगार। लखनऊ में आज विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। 313 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे सीएम। दोपहर 12 बजे लोक भवन ऑडिटोरियम में होगा कार्यक्रम। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, दिल्ली में महंगी बिजली देकर उत्तराखंड को सस्ती बिजली देने का प्रलोभन। कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड को दी थी देश में सबसे सस्ती बिजली। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का आज दूसरा दिन। असरुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी ने लिया है बैठक में हिस्सा। बैठक में बोर्ड के खाली पड़े अहम पदों के लिए होगा चयन। अल्मोड़ा में मंत्री रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा की सीएम घोषणा को लेकर की बैठक। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। भागलपुर नसौड़ा नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी की हत्या मामला। संघ की ओर से भागलपुर नगर निगम परिसर में पुतला दहन किया गया है। मधुबनी में 26 साल के एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। घर वालों ने दहेज को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की। मामला खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल गांव का है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। औरंगाबाद में गैंगरेप के बाद एक महिला की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। मामले की जांच की जा रही है। सुपौल में आरजेडी के युवा जिलाध्यक्ष के छोटे भाई को अपराधियों ने गोली मार दी है। युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोग पुलिस की कार्यशैली से काफी नाराज दिखे। नालंदा में अपराधियों ने जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौका वारदात से मृतक की बाइक को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। समस्तीपुर में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिशनपुर पंचायत के खसखीदर गांव का है। पुलिस मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। नालंदा में अपराधियों ने जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भोजपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में अपने ही परिवार के एक व्यक्ति ने चाचा को गोली मार दी। घायल को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी है। बेगूसराय में कुख्यात बदमाश महेश सहनी के घर पुलिस ने छापेमारी करके 3 पिस्तौल बरामद किया है। हालांकि इस दौरान वो भागने में सफल रहा। पुलिस महेश सहनी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरा के भोजपुर जिले में लंबे समय से अवैध बालू खनन, रंगदारी और फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी गिरफ्तार है। बालू माफिया बली सिंह की गिरफ्तारी कोइलवर थाना क्षेत्र के मन भावन होटल के पास से हुई। मधुबनी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस और एक चाकू भी बरामद। गोपालगंज शहर के बंजारी मोड़ के पास ट्रक ने बुलेट सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है। दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सिवान में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। 15 घायल लोगों का मेरवा रेफरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के धड़हर पंचायत में बच्चों को पढ़ाई के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। इन बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है। कई सालों से ग्रामीण पुल बनाने की सरकार से मांग भी कर रहे हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर सिमडेगा पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया है। चोर गिरोह के सक्रिय 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अपाचे बाइक, महिंद्रा ट्रैक्टर और साथ ही पैसे भी बरामद किए गए। हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने खंबे में मारी है टक्कर। खंबे तोड़कर झील में गिरी कार, वाहन चालक की अभी तक कोई जानकारी नहीं। चतरा में एक अनियंत्रित हाईवा ने होमगार्ड जवान को कुचला है। इस दुर्घटना में होमगार्ड जवान की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। आज माओवादियों ने बुलाया भारत बंद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बॉस की गिरफ्तारी के विरोध में जारी किए बैनर और पोस्टर्स। भारत बंद के आह्वान के दौरान नक्सलियों की बड़ी वारदात। चक्रधरपुर रेल मंडल को बम विस्फोट करके उड़ाए हैं। मौके पर आरपीएफ जवान और आरपीएफ के अधिकारी पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करने में जुटे हुए हैं। लातेहार में नक्सलियों की बड़ी वारदात। नक्सलियों ने बम विस्फोट करके टोरी लातेहार रेल पटरी को उड़ाया है। विस्फोट से एक रेल ट्रॉली हुई है डिरेल। फिलहाल राहत कार्य में जुटा है रेल प्रशासन। सिमडेगा में नक्सली बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। सिमडेगा बस स्टैंड से बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से ठप है। हालांकि छोटे वाहनों का परिचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद शराब माफिया के खिलाफ मुहिम में जुटी है पटना पुलिस। इसी कड़ी में राजधानी पटना की पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक की स्लम बस्तियों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मुजफ्फरपुर में पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया है। एक मुखिया प्रत्याशी हरेंद्र सहनी कई बोतल अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाढ़ अनुमंडल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर शराब माफियाओं के अड्डे पर छापेमारी अभियान। एक महिला की गिरफ्तारी के साथ एक पिकअप वैन, शराब बनाने वाले बर्तन भी जब्त किए गए। विक्रम थाना क्षेत्र में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों की सूचना पर शराब के नशे में 2 लोग गिरफ्तार। मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के बाद बेगूसराय में भी शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाया गया है। 360 कार्टन विदेशी शराब और एक ऑल्टो कार भी जब्त की गई। कैमूर जिले के माथाचंक गांव में भी नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य शराब पीकर हंगामा करते हुए देखे गए। पुलिस ने आरोपी सूर्यबली बिंद को गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच के बाद उसके शराब पीने की पुष्टि भी हुई है। बक्सर में नगर परिषद में से जुड़ा एनजीओ सफाई कर्मचारी ने नशे में टल्ली होकर बीच सड़क पर घंटों हंगामा किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुपौल जिले के भाग संख्या 8 से नंदकिश कुमार चौधरी अपनी उम्मीदवारी को लेकर बीते 2 सालों से जनसंपर्क को लेकर अभियान भी चला रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ है कि 3-3 कतार बनाने के बाद भी भीड़ से निपटना एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए एक चुनौती। आरए के सदर अस्पताल में डॉक्टर ने टॉर्च की रोशनी में किया है मरीजों का इलाज। रात करीब 12 बजे लाइट गुल हो जाने के आधे घंटे बाद ना तो जनरेटर ऑन किया गया है और ना ही रोशनी के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है। अस्पताल मैनेजर ने पैनल में कनेक्शन का हवाला देकर कन्नी काट ली। बगहा में रामनगर पीएचसी की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। सड़क हादसे में जख्मी हुए 2 मरीज स्ट्रेचर पर इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अस्पताल से उनका एक्सरे नहीं हो पाया। मामले पर अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी। सिवान के बडहरिया प्रखंड में जीबीहा झारखंड की खबर का बड़ा असर। विद्युत विभाग ने 24 घंटे में लगाया नया ट्रांसफार्मर, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली। जहानाबाद के NH 83 पर 11,000 हाई टेंशन की तार गिरने से हाईवा में लगी है आग। धू कर जली हाईवा गाड़ी। टेहटा ओपी क्षेत्र के देकुली गांव के पास की घटना। मुक्तेश्वर घाट साहिबगंज में गंगा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया है। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम के द्वारा विधायक और जिले के वरीय पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिके मंदिर के परिसर में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में रामगढ़, हजारीबाग, रांची समेत तमाम जिलों से पहुंचे लोग शामिल हुए। देवघर में हल्ला जोड़ी में हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाई है। इस दौरान हल्ला जोड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मंदिर के पास ही मेले का भी आयोजन किया गया।
लोहरदगा में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुटे बॉक्साइड माइंस के मजदूर अपने हक और अधिकार के लिए पाखर माइंस के पाखरपाट में बैठक की। पाकुड़ जिले में लगातार मेगा वैक्सीनेशन कैंप अभियान चलाया जा रहा है। भारी संख्या में लोग कैंप पहुंचकर वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। देवघर डीसी ने स्वास्थ्य विभाग को 30 नवंबर तक जिले के 100% लोगों को पहला डोज दिलाने का टारगेट दिया है। टारगेट को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग मेहनत भी कर रही है। राजधानी रांची के पटेल चौक के आसपास में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इसकी वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दिक्कत होती है। कुछ लोगों की वजह से रांची की सुंदरता पर ग्रहण लगा है। झारखंड में पूर्व प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। राज्य के करीब सभी दुकानदार धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड में हाथियों के घुसने से लोगों में दहशत है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों को खदेड़ने की कोशिश जारी। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला। अब नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट। सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मिली है मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी पर बढ़ी चिंता। 2 हफ्ते में बिटकॉइन की कीमत 20% गिरी है। $57,000 के नीचे पहुंची है कीमत। दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल और साथ ही बीएसएनएल की संपत्ति बेचेगी सरकार। करीब 970 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। वित्त मंत्री ने मंजूर किए हैं 469 करोड़ रुपए। भारत न्यूजीलैंड के बीच में आज T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में शाम 7 बजे होगा मैच। आज के मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। आखिरी बार 2019 में कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला गया था इंटरनेशनल मैच। प्लेइंग 11 में टीम इंडिया कर सकती है बदलाव। मैच में रिजर्व खिलाड़ियों को दिया जा सकता है मौका। आईपीएल 2022 को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह का ऐलान। कहा आईपीएल 2022 के सभी मैच भारत में ही होंगे। कोरोना के चलते 2021 में आधे मैच यूएई में खेले गए थे। धोनी ने अपने फैंस के लिए छोड़ा सस्पेंस। अगले आईपीएल खेलने पर धोनी ने कहा अगले आईपीएल के लिए अभी सोचा नहीं, काफी वक्त है। दिल्ली में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। 2022 में शुरू करेंगी कश्मीर में शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सिर पर गिलास रखकर किया डांस। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर मनाया जश्न। बादशाह के सुपरहिट सॉन्ग जुगनू पर मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी के डांस पर फिदा हुए फैंस। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने एक्सरसाइज करते हुए शेयर किया वीडियो। एक साथ 33 हैंडस्टैंड करते हुए हैरान हुए फैंस। फारस की खाड़ी में अमेरिकी दबदबे को ईरान की चुनौती। ईरानी नौसेना ने डीजल तस्करी कर रहे शिप को किया जब्त। 11 लोग हिरासत में। फ्रांस के सेंट्रल पेरिस में ओपेरा स्क्वायर के पास एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वियतनाम ने करीब 2 साल बाद विदेशी पर्यटकों के लिए खोली सीमा। कोरोना महामारी के चलते बंद थे टूरिस्ट स्पॉट। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ प्रदर्शन। सिडनी और मेलबर्न में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च। अनिवार्य टीकाकरण का विरोध। नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग में देखा गया है आंशिक चंद्र ग्रहण। करीब 3.5 घंटे तक चला आंशिक चंद्र ग्रहण।